हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। 2.1 में हमने इंट्रोडक्शन किया था, अब 2.2 का करते हैं और पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो आज तो मेन हमें करनी है नंबर 1 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू। नंबर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, वैल्यू एंड जीरोस। तो मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गई। देखो, पोलिनोमियल जो हम लिखते हैं डिनोट करते हैं पी एक्स, मीन्स इसका मीन क्या है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल। एक्स वेरिएबल मीन्स इसमें एक्स वेरिएबल आता है। अगर वाई होगा तो यहाँ वाई पुट कर दो, टी होगा तो टी पुट कर दो, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। पोलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है, ये लिया। मैं अगर कहूँ कि फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, माइनस 1 होगी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, हम जब भी किसी में वैल्यू पुट करते हैं वो उसका रिमाइंडर होता है, ठीक है। हम वैल्यू बोल देते हैं, हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। मान लो पोलिनोमियल पी एक्स है तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें माइनस 1, तो जहाँ भी x आएगा वहाँ पुट करेंगे माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पुट किया माइनस 1 स्क्वायर। देखो, माइनस का स्क्वायर कभी भी करोगे तो 2 टाइम्स माइनस माइनस प्लस ही होगा हमेशा। इवन नंबर कभी भी हो तो प्लस होता है। 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस यहाँ हुआ माइनस 1, तो माइनस 1 आया हमारे पास। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 1 से 1 कैंसल, दिस इज़ माइनस 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2 आ गया। ये क्या है, इसकी वैल्यू, ठीक है। पोलिनोमियल की जो वैल्यू है एट माइनस 1 इज़ माइनस 2, तो ये माइनस 1 है। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो सेकंड एग्जांपल मैं कोई भी ले लेता हूँ, पोलिनोमियल ऑफ एक्स वाई 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। मैं वैल्यू निकालता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 2, या प्लस का 2 पुट कर दिया, ठीक है, प्लस 2 पुट किया है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ x वेरिएबल है ना, तो x ही लेंगे हम। यहाँ पुट किया मैंने 3x की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 5। 3 2 स्क्वायर 4 होता है तो मल्टीप्लाई में बीच में साइन कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। 4 2 ज़ा 8 प्लस 5, 4 3 ज़ा 12 किया हमने, ठीक है, 12 किया 8 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, 12 माइनस 8 इज़ 4, 4 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास जो है ये 9 के आगे इसकी वैल्यू, कि हमने पुट 2 पुट किया तो ये 9, ये तो होगी वैल्यू, ठीक है। जब हम पुट करते हैं वैल्यू कुछ भी आ जाती है, ठीक है, तो वो होती है हमारी वैल्यू। इसे हम रिमाइंडर थ्योरम भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो वैल्यू पुट करते हैं वो क्या आता है, रिमाइंडर, ठीक है, वो उसका क्या होता है, रिमाइंडर। अब आता है कि मीन्स जीरोस ऑफ वैल्यू, हम इसको बोल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम्स में भी इस अकॉर्डिंग ही होगा कि वैल्यू पुट करके हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो रिमाइंडर थ्योरम में आती है वो। अब आता है हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस होता है वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब पूरा डिवाइड हो जाए, उसका फैक्टर बन जाए, ठीक है, कि ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ऐसे कह सकता हूँ मैं, एट विच वैल्यू दैट वैल्यू एट विच वैल्यू दिस वैल्यू से लेते हैं, दैट वैल्यू which makes या which become
any polynomial 0, we can say remainder becomes 0। जो इसका रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, ऐसी वैल्यू पुट करने पर जिसमें वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, तो 0 पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं उसको। कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था, देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि कांस्टेंट टर्म है, तो देखो इसकी 0 डिग्री तो 0 थी, और मैंने इसको नेम दे दिया 0 पॉलिनोमियल। ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, सॉरी 0 डिग्री नहीं बोला मैंने, 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसका अदर नेम हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसे ध्यान रखना, थोड़ा सा लिख लेना इसे। 0 पॉलिनोमियल नहीं, 0 डिग्री पॉलिनोमियल है ये, कि डिग्री 0 है ना, तो 0 डिग्री हम कह सकते हैं। और नेम क्या है इसका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी वैल्यू 0 हो। ठीक है, 0 अकेला है तो 0 पॉलिनोमियल। x0 लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो x² लगाया मैंने, x5 लगाया, 0 मल्टीप्लाई में आ गया तो 0 पॉलिनोमियल होगा। ये 0 होगा तो 0 पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं जीरोस की। देखो जीरोस क्या होता है कि मीन्स मैंने फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल लिया px x² + 2x + 1। मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, वैल्यू मतलब डिवाइड करता हूँ इस नंबर को, या कैसे भी x - 1 से करूँ, जो भी है। तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ एक बार। x1 x - 1 ले लिया। ठीक है, 2 वैल्यू पुट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पहले पुट किया, x की प्लेस पे 1 पुट किया, तो जहाँ भी x आएगा वहाँ 1 पुट करता हूँ। तो 1² 1, 2 1 जा 2 + 1। तो अंडरस्टैंडिंग है कि +1 पुट करूँगा तो ये वैल्यू प्लस में ही आएगी सारी। तो कितना आया, 4 आया हमारे पास। तो ये तो होगी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या 4 ऐसी वैल्यू है कि अगर मैं इसमें पुट करूँ क्या ये 0 बन जाएगा? 0 नहीं बनेगा, 0 नहीं बनता, तो ये इसकी 0 नहीं है। 0 मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें वैल्यू पुट करने पर भी बताया है, डेट वैल्यू विच मेक्स एनी पॉलिनोमियल 0, विच मेक्स रिमाइंडर, हम कहते हैं मेक्स रिमाइंडर क्या करता है, 0 करता है, रिमाइंडर बिकम 0। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या होगा, वो हमारा जीरोस होगा। तो इसमें ये 0 नहीं है, ये सिर्फ वैल्यू आई है इसकी। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं पुट करूँ -1, ठीक है, -1 वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ इसमें, तो देखो यहाँ पे अब -1² 2x में है आपका -1 + 1। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा, +1। यहाँ भी +1 रह गया, 2 1 जा 2 + -2। तो ये आ गया 2 - 2 = 0। तो मीन्स -1 मैं पुट करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, यहाँ मैंने 1 पुट किया तो 4 आया, तो ये इसका 0 नहीं है, ये तो वैल्यू आ गई ना। तो जीरोस क्या होती है, ऐसी वैल्यू जो पुट करने पर 0 आ जाए। तो -1 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जहाँ वैल्यू 0 आएगी वो होगा इसका 0। अब मैं बात करता हूँ कि मीन्स अब 0 है तो इसका फैक्टर क्या होगा। देखो मैंने लिखा ना x - 1 0 है, तो -1 इधर आके +1। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ ध्यान से, ये तो 0 होगी। अगर मैं माइनस को इधर ले जाऊँ तो ये क्या बन गया, इसका फैक्टर क्या बन गया इसका। आप अगर x² + 2x + 1 का फैक्टर बनाओगे फैक्टराइजेशन से, तो x + 1 आएगा। ठीक है, तो -1 है तो इसकी वैल्यू है, मतलब इसकी 0 है। ये ऐसी वैल्यू जो 0 आता है जिसको वैल्यू पुट करने पर, तो -1 इधर आगे +1, तो मीन्स क्या बन गया, ये फैक्टर, ये इसका फैक्टर है कि अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, हम सीधा बोल सकते हैं कि कोई किसी का 0 कब है, जब रिमाइंडर क्या हो, 0। तो ये रिमाइंडर वैल्यू पुट करना क्या होता है, एक तरह का रिमाइंडर होता है। ठीक है, आप कोई भी सम लोगे तो अगर वैल्यू पुट करते हो 0 निकाल के, मैं कहूँ x + 1 की 0 क्या है,
तो आप ज़ीरो कैसे निकालोगे, चलो डिस्कस करते हैं आगे। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि मीन्स x+1 की ज़ीरो क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ x+1। ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ x के प्लेस पे कि रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए या इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो निकालने के लिए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देखो वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए ना, तो ज़ीरो रखना पड़ेगा। तो प्लस का वन है इधर आके -1, तो वैल्यू क्या है -1। अगर मैं -1 पुट करूँगा तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फाइंड द जीरो कैसे निकालें हम। मैं बात करता हूँ 2 की ज़ीरो निकालो, कांस्टेंट टर्म दे दी। 2 की ज़ीरो क्या होगी, देखो x है तो x की ज़ीरो क्या होगी, तो इज इक्वल टू ज़ीरो रखोगे तो ज़ीरो ही होगी। अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा तभी ज़ीरो आएगा x के प्लेस पे। बट यहाँ 2 में क्या ज़ीरो होगी, 2 की ज़ीरो क्या होगी, 3 की ज़ीरो क्या होगी, 5 की। तो होते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, 0 डिग्री पोलिनोमियल बोल सकते हैं हम। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स में अगर मैं राइट करता हूँ इसको 2x⁻⁴ पहले बताया था, बट अब यह देखो x की पावर 0 है तो 1 ही होता है ये, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हम पुट करें तो 0 आ जाए, तो ये फिक्स वैल्यू होती है ना, तो ये हमारा इसकी 0 नहीं कर सकते। वी कांट फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। हमेशा याद रखना है आपको, कांस्टेंट हम नहीं निकाल सकते कभी भी, क्योंकि कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स दे ही रखी है, 2 है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। कोई अगर रिमाइंडर निकालना है, कोई देखना है कि कोई किसी का फैक्टर है कि नहीं, तो फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर क्या हो, 0। फैक्टर थ्योरम भी हम कह सकते हैं कि व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। मान लो मैं कोई वैल्यू है x-a, तो पहले हम 0 निकालेंगे इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या वैल्यू पुट करूँ x की तो 0 हो जाए, -a इधर आगे +a, तो a पुट करूँगा 0 आएगा ना, तो a तो x, अगर मैं a वैल्यू पुट करता हूँ अगर 0 आ जाए, इसका मीन क्या होता है, देखो मैंने यहाँ इसके प्लेस पे a रखा ना, इसका मतलब होता ही क्या है, रिमाइंडर। व्हेन रिमाइंडर आ जाए 0 तो हम इसको बोल सकते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ठीक है, तो ये हमारा था 2.2 का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बाकी हम सब में डिस्कस करेंगे। तो इसमें मेन चीज़ वैल्यू और रिमाइंडर, ठीक है, याद रखना है। मतलब सॉरी मैंने क्या कहा था, पहले वैल्यू और जीरोस। वैल्यू मतलब वैल्यू पुट करें, कोई भी वैल्यू आ जाए तो वैल्यू कहते हैं पोलिनोमियल की, बट अगर 0 आती है तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। याद रखना है कि हम जीरोस निकालते हैं वो रिमाइंडर होता है, ये भी याद रखना है। रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वैल्यू बोल सकते हैं हम, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। रिमाइंडर नहीं है तो फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर क्या, वो उसका फैक्टर भी होगा, ठीक है। आपने ध्यान रखना है ये। तो बाकी हम 2.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।